गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग सीटेट का करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 और इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें पढ़ेंगे, व्यक्तिक विभिन्नता। इससे पहले 10 चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। जो अभी तक नहीं देखे हैं मेरे चैनल पे जाके इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। यह आपकी आगामी परीक्षा जो होने वाली है अभी जुलाई 2025 में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ से पढ़ते हैं, अगर इस बुक को पूरा ख़त्म कर लेते हैं मेरे साथ दोस्तों, तो 30 में 30 क्वेश्चन आप लोग लेके आ सकते हैं दोस्तों। पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हम लोग अपने आते हैं टॉपिक पे दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसका, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, इसका आंसर देखिए पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबंध के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप लोग एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए ताकि आपको याद ही हो जाए। और इसका देखिए दोस्तों सॉल्यूशन है प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है, इसलिए उनके सीखने की शैली में स्टाइल भी अलग अलग होती है। व्यक्तिक विभिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को महत्व देना बहुत ही आवश्यक है। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबंध के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर में, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चे के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। ये गलत है पहला ऑप्शन दोस्तों। सेकंड में, सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है, नहीं होती है दोस्तों, ये भी गलत है। और 3 नंबर देखिए दोस्तों, विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। देखिए, बच्चा अलग अलग तरीके से अलग सीखता है दोस्तों। ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, यही सही होगा। सभी बच्चों की वृद्धि और विकास की उनकी अपनी गति स्पीड होती है। जैसे किसी बच्चे की लंबाई जल्दी बढ़ जाती है या किसी की देरी से बढ़ती है। इस प्रकार कुछ बच्चों के मस्तिष्क का विकास देर से होता है और कुछ का जल्दी हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, ये गलत है दोस्तों। 2 में देखिए, केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका, ये भी गलत है। थर्ड में देखिए दोस्तों, अनुवांशिक व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया से होता है दोस्तों, यही सही है। देखिए, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण बोल रहा है तो यही होगा 3 नंबर में, अनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया के द्वारा होता है दोस्तों। इसका भी डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों में जो गुण जन्मजात बाय बर्थ होते हैं, अपने परिवार से उन्हें मिले होते हैं, जिस कारण वह अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं, उसी प्रकार जिस तरह के माहौल एनवायरनमेंट में वे रहते हैं, उसी के अनुसार वे व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार सभी लोगों में या बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, बोल रहा है, कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है दोस्तों। देखिए, बोल कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है। देखिए, छात्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना। 2 में, छात्रों के विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र। उसके बाद देखिए 3 में, ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो। ये सब सही है दोस्तों। और ये निगेटिव इसमें ढूंढना हमको। 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना, यही ऑप्शन गलत है दोस्तों। देखिए, विविधता को समायोजित एकोमोडेट करने का अर्थ है कि विभिन्न गुणों, योग्यताओं व क्षमताओं वाले व अलग अलग पृष्ठभूमि बैकग्राउंड से आए बच्चों को एक साथ अर्थपूर्ण अधिगम प्रदान करना जो उन सभी के लिए उपयोगी हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर में, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। ये कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए।
दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, समता पे ध्यान देना चाहिए। कक्षा में विविधता को देखते हुए एक शिक्षक को इस प्रकार शिक्षण करना चाहिए जिससे सभी बच्चे सीख पाएं और अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पाएं। सभी बच्चों को सीखने के समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिए जाना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है, एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है जिसमें शामिल है। देखिए, एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है जिसमें शामिल है। तो इसका देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन सही होगा। भाषाई विविधता शामिल है, लिंग विविधता भी शामिल है, और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भी शामिल है, और योग्यता और विकलांगता भी शामिल है। देखिए, विविधता के कई आधार हो सकते हैं, जैसे भाषा की विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिंग की विविधता दोस्तों, जेंडर डाइवर्सिटी, अलग अलग योग्यताएं, डिफरेंट एबिलिटीज, अलग अलग क्षमताएं, डिफरेंट कैपेसिटी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और विकलांगता। हर व्यक्ति की आदतें, विचार, भूमिका, रोल अलग अलग होती है, इसलिए सभी को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान का समान अधिकार होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर में, बोल रहा है, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 2 पढ़िए। देखिए, सभी से सफलता की अपेक्षा करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। सही है दोस्तों, यही रखनी चाहिए। देखिए, अलग अलग पृष्ठभूमियों, इसका सॉल्यूशन है, अलग अलग पृष्ठभूमियों बैकग्राउंड से आए बच्चों को शिक्षक को सदैव प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वे अपने आप में सर्वश्रेष्ठ योग्यता रखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर में, बोल रहा है, अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए, इसका तीसरा सही होगा दोस्तों, आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का परिणाम है दोस्तों। आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का परिणाम। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है। तो आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का। इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, अधिगम दर में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है कि सभी के सीखने की गति, स्पीड अलग अलग होती है, जिसका कारण आनुवांशिकता, हेरिडिटी भी हो सकता है और पर्यावरण भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में दोस्तों, बोल रहा है, एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। तो एक नंबर ऑप्शन है, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। यही सही होगा दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है, एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। तो उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। जब एक अध्यापक बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ पाता है तब अधिगम बहुत सरल और अर्थपूर्ण हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में 4ठी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा, क्यों। बोल रहा है, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में 4ठी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा और क्यों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3 नंबर में। देखिए 1 और 2 सही है। देखिए हाँ, मतलब पक्षपात घटाने में मददगार होगा तो और क्यों, तो हाँ, दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूहों के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा, और है हाँ, अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ने से। दोनों ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बोल रहा है, इस विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों, कल्चरल बैकग्राउंड्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए जब एक विशेष नृत्य को प्रस्तुत किया जा रहा है तो अन्य छात्र भी उसमें सहयोग करेंगे, जिससे बच्चों के आपसी संबंध, रिलेशन और समझ बहुत मजबूत होंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए।
विद्यार्थियों के अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को ऐसी अधिगम शैली लर्निंग स्टाइल का चयन करना होता है जो सभी के लिए सीखने में सरल हो और स्वाभाविक नेचुरल हो। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों इसका। कक्षा में शिक्षण अधिगम की विधियों, लर्निंग मेथड्स का चयन बच्चों की योग्यता, एबिलिटी और क्षमता, कैपेसिटी के अनुसार होना चाहिए और उसी के अनुसार मूल्यांकन विधियों, इवैल्यूएशन मेथड्स का भी चयन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं। इसलिए सरिता को चाहिए कि वह, ऑप्शन नंबर 3 सही है, सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। देखिए, सीखने के स्तर लेवल में विभिन्नता का अर्थ है कुछ छात्र उस विषय वस्तु को जल्दी समझ पाते हैं और कुछ देर से, और कुछ उस विधि से नहीं भी समझ पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक ऐसी विधियों का उपयोग करें जो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी, यूजफुल हों। 14 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में निम्न में से क्या नहीं है? अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में निम्न में से क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसमें निगेटिव इसमें से हम लोग को ढूंढना है। देखिए 1, 2, 3 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है। देखिए, सभी अधिगमकर्ता एक ही तरह से कौशल ग्रहण करना पसंद करते हैं। और 2 नंबर ऑप्शन है, अधिगम वरीयताएं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। अधिगम वरीयताएं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। और 3 में मानकीकृत पाठ चर्चा अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को व्यापक रूप से शामिल करता है। 4 नंबर ऑप्शन है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है। 4 में अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है। यही 4 नंबर ऑप्शन दोस्तों नहीं है। इसमें अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में निम्न में से क्या नहीं है? तो ये नहीं है, बात बाकी 1, 2, 3 सही होगा। देखिए बोल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता में अधिगम वरीयता लर्निंग प्रायोरिटी का मतलब होता है कि हर व्यक्ति अपने अनूठे पक्षों, यूनिक पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोणों, अप्रोच और अनुभवों, एक्सपीरियंसेस के माध्यम से ज्ञान को स्वीकार करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता, क्या बोला था? एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता, ऑप्शन नंबर 3 देखिए इसका सही होगा, को एक गुण के रूप में लेना चाहिए विविधता को, और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विविधता को बोल रहा है एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखिए, अलग अलग समाज, सोसाइटी और संस्कृति, कल्चर से आए बच्चों की शिक्षा में शिक्षक को इस विभिन्नता को सकारात्मक, पॉजिटिव रूप से उपयोग करना चाहिए। एक दूसरे के मूल्य, वैल्यूज और गुणों के आदान प्रदान, इंटरचेंज के द्वारा अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर में, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती है?
अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती है? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बोल रहा है अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती है, तो व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से होती है। एक नंबर ऑप्शन गलत है दोस्तों, केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से गलत है। 2 में है केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से, ये भी गलत है। और 4 में न ही व्यक्तिगत और न ही वातावरणीय कारकों से। देखिए, जब क्वेश्चन पॉजिटिव हो दोस्तों तो निगेटिव वाला जो भी होगा उसको छांट देंगे, और केवल जहां लिखा होगा उसको भी छांट देंगे दोस्तों। 1 2 तो केवल केवल वाला ये तो ऐसे ही छट गया, और 4 नंबर ऑप्शन निगेटिव है। पॉजिटिव में निगेटिव कभी नहीं हो सकता, इसलिए 4 नंबर ऐसे ही छट जाएगा दोस्तों। देख लीजिए क्या बोले कुछ बच्चे। देखिए, कुछ बच्चे जन्मजात रूप से ही अच्छी बौद्धिक क्षमता इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी लेकर पैदा होते हैं और बाद में समाज में रहकर भी सीखते हैं, जबकि कुछ बच्चे जन्मजात बाय बर्थ रूप से उतनी अच्छी बौद्धिक क्षमता नहीं रखते, परंतु समाज या वातावरण की अंतःक्रिया इंटरेक्शन से वे धीरे धीरे सब सीखते हैं। यही व्यक्तिगत और वातावरण के कारक होते हैं जिनके द्वारा अधिगम स्तरों में भिन्नता डिफरेंसेस होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? बोल रहा है बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथकीकरण करके संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। क्या बोला? बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? देखिए 4 नंबर है, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथकीकरण करके नहीं किया जाना चाहिए। 4 नंबर गलत है। 1 2 3 सही है। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी प्रस्तुत करके संबोधित करना चाहिए। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी पर काम करने के अवसर देकर, उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसका सॉल्यूशन है, बच्चे जिन अधिगम शैलियों द्वारा सरलता से सीख पाते हैं, शिक्षक को उन्हीं शैलियों स्टाइल का उपयोग करना चाहिए। विविधता के नाम पर बच्चों को वर्गों ग्रुप्स में नहीं बांटना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अधिगम गति और परिप्रेक्ष्य में विविधता को स्वीकृति। अधिगम गति और परिप्रेक्ष्य में विविधता को स्वीकृति, यही सही होगा दोस्तों। देखिए, एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 है, अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति। देखिए दोस्तों, कक्षा में कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और कुछ देर से समझते हैं। शिक्षक को चाहिए कि बच्चों की विभिन्नता, की डाइवर्सिटी को सम्मान, रिस्पेक्ट दे और उन्हें सीखने के लिए समय दे, जिससे वे अपने अधिगम के लक्ष्य टारगेट को प्राप्त कर सके। दोस्तों, ये हमारा टॉपिक आज ख़त्म हुआ, और कल दोस्तों इसका अगला टॉपिक करेंगे। जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे वो जाके उसको देख सकते हैं। देखिए, आज का व्यक्तिगत भिन्नता ख़त्म हो चुका है दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।